हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों की विंडशील्ड का भी ऐसा हाल हो चुका है, जैसे ये देखो छोटी सी आपको चिप नजर आ रही होगी, अब ये हल्की सी क्या है ना, बिल्कुल तरेड़ है। अगर मान लो आप लोगों के साथ भी विंडशील्ड का अगर ऐसा हाल हुआ है या आपकी विंडशील्ड क्रैक हो गई है किसी भी रीजन से, चाहे वो नेचुरली हो या किसी ने छेड़छाड़ करी हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी ड्राइव करते समय आपकी विंडशील्ड नुकसान हो जाती है, क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, उसको नुकसान पहुंचता है किसके थ्रू? जानवर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्पीड में होते हैं तो कुत्ता वगैरह या कुछ सांड वगैरह या कुछ गाय भैंस वगैरह कभी सामने अगर आ जाती है तो उसको बचाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, अपनी गाड़ी को डायरेक्शन इधर उधर चेंज करनी पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि गाड़ी हमारी लड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों की गाड़ी में जो विंडशील्ड लगी है उस पर नुकसान पहुंचता है, तो क्या ये विंडशील्ड का नुकसान पहुंचना आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है उसके अंदर कवर होती है? आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते? तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मैंने बहुत टाइम ऐसी बार देखा कि अगर दो सांड लड़ रहे होंगे ना तो आपकी गाड़ी को इतना ज्यादा जो है नुकसान पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी या तो डेंटेड वेंटेड हो जाती है या आपकी विंडशील्ड टूट भी सकती है। ठीक है, तो क्या आप लोगों की जो करंट अभी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर ये सब चीज कवर होती है, नहीं होती है? तो शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी ना मेनली दो तरीके की होती है, एक होती है थर्ड पार्टी और दूसरी होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। अब थर्ड पार्टी जो होती है ना, वो मोटर व्हीकल एक्ट के दौरान क्या होता है, वो तो कंपलसरी होती है, वो आपको लेनी ही लेनी है। उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी के थ्रू जो थर्ड पर्सन को नुकसान हुआ है ना, उसका डैमेज जो होता है, नुकसान होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो सस्ता होता है, बट उस नुकसान में क्या होता है, आपका जो नुकसान होता है ना वो कवर नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ना कि आपका नुकसान भी कवर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन डैमेज कवर उसके अंदर क्या होगा, एज एन एड ऑन लेना पड़ेगा, जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर आती है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोगों को ये जो विंडशील्ड का जो नुकसान होता है या मैंने जो अभी ऊपर जो नुकसान बताया वो आप लोगों के इजीली कवर हो जाएंगे। और बाकी एक बार अपनी टर्म्स कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतनी कंपनी हो चुकी हैं, इतनी टर्म्स कंडीशन क्लॉजेस वगैरह आ चुके हैं कि इंसान जो होता है ना कंफ्यूज होता है, राइट। तो मोटा मोटा आप लोगों के लिए यह है कि अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी में ये कवर नहीं होगा, बट अगर आप लोगों के पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप लोग बिल्कुल जो है निश्चित हो जाइए, ये नुकसान आपका उसमें इजीली कवर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों, होप ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।